हेलो फ्रेंड्स, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से जिस विषय पर लगातार चर्चा करते रहे हैं वह है सेक्स एजुकेशन। बार बार एक प्रश्न हमारे समाज में उठ रहा है, स्कूल व कॉलेज में सेक्स एजुकेशन प्रारंभ की जानी चाहिए। इस बात का कुछ लोग समर्थन करते हैं, वहीं अधिकांश लोग इसका विरोध करते देखे गए हैं। और वह जो विरोध किया जा रहा है उस विरोध का कारण क्या है? उसका कारण है सेक्स एजुकेशन में हम बालक को क्या समझाना चाहते हैं, बालक को क्यों समझाना चाहते हैं और कैसे समझाना चाहते हैं, यह बात स्पष्ट नहीं है। जब हम इस विषय में स्पष्ट हो जाते हैं तो हमारा जो नकारात्मक रवैया होता है वह भी समाप्त हो जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में इस विषय को विवेचित करते हुए, इस पर बात करते हुए 3 विषयों पर बात की थी। वो बिंदु थे सही उम्र, संयम और अनुशासन। हमने बात की थी हमें यदि औचपूर्ण जीवन जीना है, अपनी शक्ति को केंद्रित करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और अनिवार्य भी है। मतलब हमें यदि अपने जीवन को पूर्ण जीवन बनाना है तो हमें अपने जीवन में हमेशा सेक्स एजुकेशन के विषय में, सेक्स के विषय में सही उम्र, संयम और अनुशासन का पालन करना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सेक्स एजुकेशन के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें और एक लाइक तो बनता ही है। बच्चों के कुछ प्रश्न होते हैं मित्रों, और वे उन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं परंतु उन्हें वो समाधान नहीं मिलता। वे कौन से प्रश्न हैं जो बच्चे अपने मन में महसूस करते हैं परंतु उनका समाधान नहीं पाते? आज हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे इस विषय में हम एक प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उनके मन में एक बात होती है, एक प्रश्न होता है, मम्मी पापा साथ क्यों रहते हैं? और जब वे इस प्रश्न का उत्तर किसी से पाना चाहते हैं तो उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता। आंसर क्यों नहीं मिलता? जब हम इस विषय में सोचते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने इस विषय में किसी से बात ही नहीं की, और जब हमने किसी से बात नहीं की तो हमको भी इस विषय में कुछ पता नहीं है। बस परंपरा से चली आ रही है दुनिया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। परिणाम इस भ्रांति के विषय में गलत चीज़ गलत तरीके से हमारे सामने परोसी जाती है, और गलत चीज़ गलत तरीके से परोसी जा रही है। किसके माध्यम से परोसी जा रही है? सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम उसी को सही मान लेते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। हमारी जो बात सामने आती है कि हमें सेक्स एजुकेशन के विषय में जागरूक होना पड़ेगा। इसकी शिक्षा हम सेक्स एजुकेशन में प्राप्त करें और बच्चे को सेक्स एजुकेशन दें। अतः पहली बात याद रखिए, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें जिस विषय की संपूर्ण जानकारी नहीं होती उस विषय पर हमें दूसरे से पूछना चाहिए और बिल्कुल फ्रैंकली उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती, परिणाम स्वरूप हमारे साथ कई अपराध होते हैं। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। हम जागरूकता पर इसीलिए जोर दे रहे हैं कि जब हमें किसी विषय की जानकारी नहीं होती तो हमारे साथ अपराध होते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं मानसिक व शारीरिक रूप से, क्योंकि वह बातें घुमड़ रही होती है, गठरी बना लेती है हमारे दिमाग में, और वही बातें उमड़ती घुमड़ती रहती है। हम दूसरे काम उसकी वजह से सही तरीके से नहीं कर पाते, साथ ही हम उनका समाधान पाना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हम गलत लोगों का साथ चुन लेते हैं, गलत मेजॉरिटी में हम
पड़ जाते हैं और वह गलत मेजॉरिटी हमें गलत राह पर ले जाती है। इससे मित्रों हमारा केवल वर्तमान ही नष्ट नहीं होता, हमारा भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारी जिंदगी का लक्ष्य भी बिगड़ जाता है। जो लक्ष्य हम लेकर चलना चाहते हैं हम उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। अतः हम अपनी जीवन को सुचारू चलाएं, अपने जीवन की लक्ष्य की पूर्ति तक पहुँचें, लक्ष्य को सही दिशा से सही तरीके से पूर्ण करें। इसके लिए आवश्यक है सेक्स एजुकेशन के विषय में हम शिक्षा दें। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ को अपनाना होगा वह है सोशल होना। हमें सामाजिक बनना होगा, हमें एकांत छोड़कर समाज की ओर उन्मुख होना होगा। हमें अच्छी अच्छी बातें पढ़नी होगी, हमें पुस्तकों को अपना मित्र बनाना होगा। मोबाइल से बहुत सी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है, पर हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो चीज़ हमें मोबाइल के माध्यम से निकालनी चाहिए वह नहीं निकाल कर हमें जो नहीं चाहिए निकालनी उसे हम निकाल कर पढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमें मोबाइल छोड़कर अच्छे विषयों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए हम आपसे बार बार जोर देकर कहते हैं कि हमें पुस्तकों को अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। दूसरी, हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। संसार में क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें प्रतिदिन न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। और यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें मिलती रहेगी। मित्रों, टीन एज अर्थात 13 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों के मन में कई सारे प्रश्न होते हैं। हम कहते हैं ये टीनेजर के प्रश्न हैं। 10वीं की बुक्स में यदि हम देखें तो इस तरह के कुछ चैप्टर्स भी रखे जाते हैं ताकि बच्चों की जो शंकाएं हैं उसका कुछ समाधान हो। तो ये जो टीन एज है अर्थात 17 वर्ष तक की उम्र, 13 से 17 वर्ष की उम्र, इसमें बच्चे की साइकोलॉजी कैसी होती है हमें इस तह तक पहुंचना होगा। अर्थात इस समय बच्चे की जो साइकोलॉजी है उस तक हमें पहुंचना होगा। वास्तव में उस समय बच्चे की जो मनोदशा होती है वह हर उस विषय के बारे में जानना चाहता है जो उसे अभी नया महसूस हो रहा है, और उसका यह प्रयास पूर्ण नहीं होता तो वह कई बातों में उलझ जाता है। तो हमें उससे समझना होगा। जिन बातों को वो समझना चाहता है उन बातों को हमें उन्हें समझाना होगा, स्पष्ट करना होगा। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी छोटे से बच्चे को लें और उसे एक खिलौना दें। वह क्या करता है, थोड़ी देर में उस खिलौने को तोड़ देता है, जबकि वह खिलौना उसे बड़ा प्रिय होता है। आप सोचिए वह ऐसा क्यों करता है? क्या तोड़ना ही उसका लक्ष्य होता है? नहीं, वह उसे तोड़ना नहीं चाहता। वास्तव में वह उसे समझना चाहता है। मित्रों, हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं वह उसे तोड़ना नहीं चाहता, वह उसे समझना चाहता है। यही स्थिति टीनेजर की भी होती है। इस उम्र में उसमें कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। वे क्यों आ रहे हैं यह प्रश्न उसे परेशान करता है, विचलित करता रहता है। वह उसका समाधान खोजता है, खोजना चाहता है और चाहता है कि कोई उसकी इस विषय में सहायता करे। यदि हम शोध के निष्कर्ष देखें मित्रों, तो शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में करीबन 11 बार नकारात्मक विचार आते हैं। अब चाहे आप अपने आप को कितना ही कंट्रोल कर लें, फिर भी ऐसे विचार आते हैं। तो यदि हमारे दिमाग में बहुत से विचार उमड़ घुमड़ रहे होंगे जिनके समाधान हमें नहीं मिल रहे हैं और उस पर ये नकारात्मक विचार आने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हम पर हावी हो जाएगी, तो सोचिए उस टीनेजर की क्या स्थिति होगी। हम यदि इस बात को थोड़ा सा समझ लें तो ये विषय समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत सरल भी हो जाएगा।
चूँकि हमें इस विषय में सही जानकारी नहीं है, तो फिर क्या होगा? यहीं से प्रश्न खड़ा हो जाता है और यहीं से हमारे और बालक के मध्य गैप भी प्रारंभ होता है। एक उम्र का अंतर वहाँ आ खड़ा होता है। हम सोचते हैं कि अभी तुम्हारी वह उम्र नहीं है कि तुम्हें ये बातें बताई जाए, और बालक उन्हें जानना चाहता है और उन बातों में उलझा रहता है। चूँकि आपको स्वयं उन बातों की पूर्ण जानकारी नहीं है, आप उस विषय में जागरूक नहीं हैं, आप पर ऐसे में मन में बहुत से विचार भरे हुए हैं, प्रश्न भरे हुए हैं, तब क्या होता है? तब होता ये है कि आप टीवी सीरियल के माध्यम से इसे जानना चाहते हैं। अब जब हम मीडिया की तरफ मुड़ते हैं और मीडिया के माध्यम से इसे जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एक बात आपको और ध्यान दिलाना चाहते हैं। जब भी टीवी सीरियल्स में या आप कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, उसके मध्य ऐसे विज्ञापन आते हैं जिन्हें हम ये मानकर चलते हैं कि ये बड़ों के काम के हैं, या ऐसे दृश्य आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। परंतु यदि हम साइको की दृष्टि से देखें तो साइको क्या कहती है? साइको कहती है जिस बात को आप जितना अधिक छिपाते हैं, व्यक्ति का मन उस ओर उतना ही अधिक आकर्षित होता है। अतः इस तरह की बातें जब भी टीवी सीरियल के मध्य आए या और कहीं पर भी आए, तो आप उन्हें अपने बच्चों से छिपाएं नहीं, उन्हें उस विषय में बताएं, तो उनका मन हल्का होगा। अन्यथा वो सोचेंगे ऐसी क्या बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। मन में होता है हम में परिवर्तन आ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब वह कोई ऐसा काम करते हैं बचकाना, तो हम कहते थे अब आप बड़े हो गए, और जब वो बड़ों की बात सुनना चाहते हैं तो हम कह देते हैं छोटे हैं। इसलिए हमें उन्हें वो बातें बताना चाहिए। उनके मन में उस विषय में गठरी बन समाये प्रश्नों का समाधान तभी मिलेगा जब मित्रों हम उन्हें इस विषय में बताएंगे, और यदि उन्हें उनका समाधान मिल जाएगा तो वह अपने आप को बहुत हल्का, बहुत सहज महसूस करेंगे। मित्रों, जब इन विषयों को हम उनसे छिपाते हैं तो वे उन्हें हमसे छिपकर अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ बांटते हैं, उनके साथ देखना चाहते हैं, और फिर उनके गलत अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि मित्रों को भी नहीं पता है, और यहीं से वह गलत रास्ते जाना भी प्रारंभ हो जाते हैं। हमें उन्हें गलत रास्ते से बचाना है तो हमें उनकी इन बातों का समाधान करना होगा। जब बच्चा दूसरों से बातें पूछता है, घर पर उनका समाधान नहीं होता है, तो इंटरनेट पर दोस्तों में या जो हंसी खेल में उन्हें बताया जा रहा है मनोरंजन के नाम से, उनसे वह सीखने का प्रयास करता है। परिणाम होता है क्या है कि जो दूसरे लोग हैं तो वह तो उसे मिसगाइड ही अधिक करते हैं। अतः माता पिता, संरक्षक स्वयं ही उन्हें ये बातें बताए, यही हमारे लिए, समाज के लिए, उन बच्चों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो मित्रों, शातिर दिमाग व्यक्ति उन्हें गलत चीज़ें बताएंगे, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें उन्हें उनसे बचाना है, क्योंकि जिन शातिर दिमाग लोगों के द्वारा उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें भी लाइफ में वह चीज़ समझने को मिली ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी बताने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में स्वयं लाइफ में उन्होंने नहीं सिखाए तो वो दूसरे को कैसे बताएंगे। परिणाम स्वरूप उनके जो डायरेक्शन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, और जब हम रॉन्ग डायरेक्शन में चलेंगे, गलत दिशा में जाएंगे, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य तक निश्चित रूप से नहीं पहुंच सकते। मित्रों, दूसरा व्यक्ति आपको हमेशा गलत चीज़ परोस कर ही आपके सामने रखता है और उसे मिसयूज करना कहते हैं। एक तरह से वह आपका मिसयूज कर रहा होता है। कैसे मिसयूज करते हैं, आइए हम इस पर भी थोड़ा देखते हैं। जैसे प्रश्न है कुछ, शादी क्या है, सेक्स क्या है, मम्मी पापा साथ क्यों रहते हैं, शादी के बाद शिशु होना अच्छी बात है या गलत बात है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हार्मोन्स क्या है,
प्रजनन की तीव्र इच्छा क्यों होती है? जो हमारे साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है? शारीरिक बदलाव को लेकर अपने में, स्वयं में, समाज में असहज महसूस करना और भी कई सवाल जो बालक को परेशान करते हैं। हम इसमें से एक प्रश्न के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। एक सहज रूप से हम प्रश्न ले लेते हैं, शादी क्या है? मित्रों, हमने अपने पिछले 3 वीडियो में जिस विषय पर चर्चा की है, हम वापस वहीं आपको ले जाना चाहते हैं। सही उम्र, संयम और अनुशासन, इन तीनों बिंदुओं को, इन तीनों दायित्वों को लेकर चलने वाला जो पारंपरिक संबंध है वह शादी के नाम से संबोधित किया जाता है। न कि हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है, अरे शादी हो रही है तुम्हारी, टेंशन आ रही है, यह ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वास्तव में जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहा जाता है, शादी का लड्डू खाए वह पछताए, शादी का लड्डू जो न खाए वह भी पछताए। ऐसी बात नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी का नाम है। जिसने इन तीनों जिम्मेदारियों को, सही उम्र, संयम और अनुशासन के इन तीनों बिंदुओं को अपने जीवन में पूर्ण कर लिया है, वह शादी के मुकाम तक पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए मित्रों, जब आप इन तीनों चीज़ों को पूर्ण कर लें, सही उम्र, संयम और अनुशासन, तब आप इसके लायक होंगे। प्रश्न आता है, मम्मी पापा साथ क्यों रहते हैं, जिससे हमने बात का प्रारंभ किया था। तो मित्रों, हम बच्चों को जवाब दे सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के समान ही उनकी एक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति भी है। चूँकि उन्होंने अपने ये 3 बिंदु पूर्ण कर लिए हैं, सही उम्र, संयम और अनुशासन, इसलिए अब वह अपनी इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए साथ रहते हैं। इसलिए मित्रों, आप रिश्तों को गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से अपने बच्चों को बताएं और इसी तरह से उन्हें सेक्स एजुकेशन दें, तो वह अपने जीवन में एक ओजपूर्ण जीवन जी पाएंगे। हम इस विषय में चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।